हेलो एवरीवन, आईआईटी जोधपुर स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईआईटी जोधपुर के आपको प्लेसमेंट तो बताएंगे ही, ईच एंड एवरी ब्रांच हम इसमें डिस्कस करेंगे, साथ ही में लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं एंड ईच एंड एवरी ब्रांच के जेईई एडवांस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट जो आईआईटीएंस द्वारा रन किया जाता है। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशन सबके लिए प्लीज आप हमें यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। सो गाइस, आईआईटी जोधपुर की बात करें तो काफी बड़ा और इंटीग्रेटेड कैंपस यहाँ पे आपको मिल जाती है। कई तरह की स्टूडेंट फ्रेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती है और इसी का नतीजा है गाइस कि कहीं ना कहीं इनका डे बाय डे रैंकिंग भी बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें प्लेसमेंट पे भी कहीं ना कहीं नजर आता है। सबसे पहले यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो फीस के लिए हम हमेशा ही एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं ताकि फीस को समझने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चार्ट में आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट SC ST PWD सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर जिन स्टूडेंट के ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है, तो ऐसे सभी प्रकार के स्टूडेंट का ट्यूशन फी 0 रहेगा। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पैरेंटल इनकम 1 to 5 लाख के बीच में है, ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे 1/3 ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा और जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है, उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। वो कितना रहेगा सब हमने यहाँ पे इस चार्ट में दिया है। साथ ही में आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस कितने रहते हैं पर सेमेस्टर वो हमने दिए है। वन टाइम फी आपको कितना पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो हमने दिया है। साथ ही में आपके हॉस्टल एंड मेस चार्जेस भी इस चार्ट में दिए। तो फीस में आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, एवरी सेमेस्टर इसमें माइनर मेजर चेंजेस होते हैं, ये चीज आप ध्यान जरूर रखें। तो चलिए फीस के इस चार्ट के बाद अब बारी है यहाँ बीटेक के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट को समझने की। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाइस सभी की फेवरेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच यहाँ की। तो यहाँ पे 94% के आसपास हमें इस बार प्लेसमेंट मिलता है इस ब्रांच का विद एवरेज पैकेज ऑफ नियरली 21 लाख पर एनम का। तो गाइस हमें यहाँ पे काफी बढ़िया एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है CSE में। और अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना हो, जैसे कि यहाँ के हाईएस्ट पैकेज हो, लोवेस्ट सैलरी पैकेजेस हो पर ब्रांच के, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि जब भी फाइनल डेटा आएगा इस साल का, हम इसमें पूरी अपडेट आपको जरूर देने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम मूव करते हैं। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो हाल ही में ये 4 साल पहले ब्रांच स्टार्ट हुआ था। नियर अबाउट 90% के आसपास हमें इस ब्रांच के प्लेसमेंट नजर आते हैं। इस ब्रांच का भी 20 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज सैलरी गया हुआ है। काफी बढ़िया इस ब्रांच के भी नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 78% से भी ज्यादा का प्लेसमेंट हो चुका है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का भी काफी बढ़िया गया है, 17 लाख पर एनम के ऊपर का गया है। तो इस ब्रांच के भी हमें काफी अच्छे नंबर्स मिलते हैं। फिर एवरग्रीन ब्रांच हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 75% के आसपास प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एवरेज सैलरी काफी कम गया है इस ब्रांच का, नियर अबाउट 8.50 यानी कि 8.5 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी इस ब्रांच में देखने को मिल रहा है। फिर गाइस हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 66% के आसपास प्लेसमेंट हुआ है 10 लाख के एवरेज सैलरी पैकेज के साथ। ये भी ब्रांच ठीक ठाक हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फिर हमारे पास मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जिसमें 50% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 9 लाख का इस ब्रांच का भी एवरेज सैलरी है। तो यहाँ पे गाइज एक चीज आपको समझनी होगी, जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट परसेंट की, तो यहाँ पे 50% ही दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आधी क्लास को जॉब नहीं मिली है। कई सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर कई अदर रिसोर्सेस में जाके या फिर आउट ऑफ कैंपस जाके भी जॉब एक्वायर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स इस चार्ट में या फिर इस डेटा में इंक्लूड नहीं रहते, इसका आप ध्यान जरूर रखें। फिर गाइज हमारे पास बायोटेक ये ब्रांच, जिसमें 47% के आसपास प्लेसमेंट हो चुका है। इस ब्रांच का भी नियर अबाउट एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम का ही रहा है। तो ऐसे गाइज नियर अबाउट हमने यहाँ पे सभी ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया है। और गाइज प्लेसमेंट में अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर गेट जाना जाता है एवरी कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो इस साल के भी हम आपके लिए प्लेसमेंट जरूर लाने वाले, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए अब हम यहाँ पे ईच एंड एवरी बीटेक ब्रांच के जेईई एडवांस के कैटेगरी रैंक्स को भी समझ लेते हैं। सो फर्स्ट चार्ट है गाइज यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे कट ऑफ रैंक्स दिए हैं। फर्स्ट राउंड का आपका ओपनिंग रैंक रहा है यहाँ पे इस चार्ट में
एंड जो क्लोजिंग रैंक है वो आपका लास्ट राउंड का है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग रैंक्स एंड क्लोजिंग रैंक किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं एवरी कैटेगरी के लिए। इसी के साथ यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीट्स भी देख सकते हैं कितनी है, फीमेल सुपरनरी की कितनी है एंड नॉर्मल सीटें कितनी है। तो इस तरह गाइस हमने ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग ब्रांच का यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपकी जो भी फेवरेट ब्रांच रहेगी वहाँ पे वीडियो को आपको पॉज करना है और कट ऑफ को अच्छे से देखना है, अच्छे से स्टडी करना है। और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप फ्रेशर्स गेट को कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पे आप जब भी कमेंट करते हैं तो हम आपको एवरी कमेंट के प्रॉपर आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज़ आप मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।